हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का ये मेरा पहला व्लॉग है। ये व्लॉग अब मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगी हूँ। मैंने व्लॉग पहले बनाती थी, फिर मैंने बनाना छोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप सब लोग ठीक हैं? आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग सब ठीक है। ओके, मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ आलू अंडे लंच वैसे दोपहर के खाने के लिए। और मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और मैंने 5 अंडे उबाले हैं। 5 छोटे अंडे उबाले हैं क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, तो 5 अंडे बहुत हैं। और साथ में ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, नमक, हल्दी। ये देखें मैंने नमक हल्दी रखी है और रेड चिली, ज़ीरा, और ये है सूखा धनिया। घर के मसालों से मैं बनाऊँगी मज़ेदार आलू अंडे। कि ये मेरी रेसिपी देखें। जिनको कुकिंग नहीं आती करनी वो ये रेसिपी देख लें, और जिनको आती है मच बेटर। ओके, अब ये मैंने प्याज को ब्राउन करना है। ब्राउन करके और उसके बाद फिर प्याज को निकाल के इसको मैं जग में डालूँगी। आप देखें, ये मैंने अपने बेटे की फरमाइश पर बनाया है। उसका बहुत दिल कर रहा था कई दिनों से, और मेरे हस्बैंड कहते कि चलो तुम इसको फिर बना दो अंडे। और छोटे वाले अंडे उसको बहुत पसंद है। तो अब मैं प्याज को निकालूंगी और इसको मैं जग में डालूंगी। आपके क्या हाल चाल है गाइस? आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं ब्लॉग बनाती थी, फिर मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया और मेरा चैनल बंद हो गया फिर, क्योंकि मैं ब्लॉग डालती नहीं थी। तो अब मैंने दोबारा से ब्लॉग का चैनल स्टार्ट किया है। ये अब प्याज ब्राउन हो गया है, बस आपने इसको नीचे नहीं लगने देना है, ये लाइट ब्राउन रखना है। ये देखें हो गया। अब मैंने इसके अंदर दही भी जग के अंदर, ये मैंने दही डाला है। मैं टमाटर नहीं डाले, मैंने उसकी जगह मैंने दही का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी की ये ख़ास बात है। लोग टमाटर यूज़ करते हैं लेकिन मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। ग्राइंड करने के बाद प्याज वगैरह सारा कुछ मैंने निकाल लिया ना, फिर सारे मसाला जार इसमें डाल के एक जग में डाल के, तो फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करने के बाद ये मैंने इसको कढ़ाई में फिर दोबारा डाल दिया पकने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। मसाला इसकी बुनाई होगी। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, जग में पानी था तो थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर डाला। और मैंने आलू भी काट के रखे हैं, कट करें। इसका साइज़ इतना ही होना चाहिए। अब ये मसाला बन गया और इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू। हाँ, ये आप इसमें यही है कि टमाटर की जगह मैंने दही डाला है। दही अगर आप डालेंगे ना, ये भी परफेक्ट है। ये भी अगर आप ये बना कर देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसकी मैंने बुनाई करनी है। इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए, इसकी बुनाई होगी। और फिर मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। पानी डाल के इसको इसने फिर पकना है, क्योंकि ये मैंने शोरबे वाले बनाए हैं। इसमें अभी पकना है। ये सादा है, घरेलू, हर घर में पक जाता है। ये पाकिस्तान इंडिया है, हर ये दोनों ममालिक में ये पकता है। सादा खाना है, घर के मसालों से बना। और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी ये मेरी रेसिपी। अब ये पानी पक रहा है। आँच आपने हल्की रखनी है, ठीक है, और इसको पकने देना है। ये चेक करें आलू, ठीक है। और इसके साथ साथ आटा भी गूँदने वाली हूँ। अंडे भी बॉयल हो गए हैं। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। इसको हल्की आंच पर, क्योंकि जब पानी पकने लग जाता है ना सालन में, कोई भी सालन, और फिर उसके बाद फिर हम हल्की आंच पे पकाना चाहिए। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। साथ में मैंने आटा गूँदना है। अब साथ साथ यानी कि 1 घंटे में ये मैंने सारे काम किए हैं। आटा भी गूँधा, हांडी रोटी तो मैं हांडी भी पकाना, रोटी भी पकाना और आटा भी गूँधना, ये सारे काम मैंने 1 घंटे में करने। ये 1 घंटे का काम है मेरा। वैसे मैं तो थोड़ी स्लो हूँ, तो लोग तो शायद मुझसे ज़्यादा तेज़ी में कर लेते हैं ये काम। अंडे बॉयल हो गए हैं,
छील लिया और ये हमारा सालन रेडी है। और मैंने एक रोटी पकाई है, मज़ेदार सालन। ये देखें, मेरे चेक करें मेरा सालन कैसा आपको लगा। कमेंट में आपने बताना है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है इस चैनल पर और नया चैनल है ये मेरा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। हमारी रेसिपी ये बन चुकी है। अभी ये मेरे बच्चे हैं ना, अभी इन्होंने खेलने में लगे हुए थे। ये उसके बाबा ने खिलौने लाए थे तो